बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में। तो इसमें जो हैं ये ज़ीरो कंडीशनल है, फर्स्ट है, फिर जो है वो सेकंड है और फिर थर्ड कंडीशनल जो है वो सेंटेंसेस है। अब सबसे पहले जो कंडीशनल होते हैं वो इफ़ से स्टार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर जो इनका होता है, जो ज़ीरो वाला है ना, इसमें क्या होता है कि इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल होता है, बिल्कुल जो मौजूदा ज़माना है, और फिर उसमें जो होता है ना एंड वाला, वो भी प्रेजेंट सिंपल ही होता है। अब यूसेज क्या है? टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट। तो ये जो ज़ीरो कंडीशन होती है, इसमें चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम बात करते हैं वो बिल्कुल ऐसे सच होती हैं जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट है, यानी सही, वो दुरुस्त एक्यूरेट चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है जी कि इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। तो ये एक ज़ीरो कंडीशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एक चीज़ को आप, ज़ाहिर सी बात है, पानी को अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो वो आइस में ही चेंज होगा। दूसरी एग्जांपल है एंड इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉयल्स। और दूसरे में है कि अगर आप उसी पानी को फिर जो है ना वो बॉयल करेंगे 100 डिग्री पे, तो वो बॉयल हो जाएगा जब उसको हीट करेंगे। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और ये जो है ना एक हकीकत है, इस वजह से ये ज़ीरो कंडीशन है। पहले उसने बता दिया कि ये इस तरह सच होते हैं। उसके बाद एक चीज़ एग्जांपल है इफ़ स्टूडेंट मिस एन एग्ज़ाम द प्रोफेसर फेल देम। तो जाहिर सी बात है, ये भी एक हकीकत है कि अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देंगे, पेपर नहीं देंगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है प्रोफेसर उन्हें फेल कर देगा। नेक्स्ट है इफ़ माई वाइफ हैज़ अ कोल्ड आई यूजली कैच इट। तो वो कहता है कि अगर जो है वो मेरी बीवी को, यानी अगर होगा नज़ला ज़ुकाम, जिसको कहते हैं कॉमन कोल्ड, ठीक है, वो होगा तो मुझे भी हो जाता है इससे। तो ये फिर एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये फिर ज़ीरो कंडीशन है। और नेक्स्ट है आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच। तो ये भी एक सच है कि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आप टायर्ड हो जाएंगे। तो ये थी ज़ीरो कंडीशनल और इसके सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है, कि इफ़ के बाद सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फिर प्रेजेंट सिंपल दोनों हैं, जिन दोनों क्लॉज में जो है वो प्रेजेंट सिंपल से अटैच होते हैं। तो ये नेक्स्ट है जी फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, उसके बाद जो है ना एक से बताया जाता है कि अगर मेरे पास ये होता तो आज मैं ये करता, ये हो सकता था फ्यूचर में, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन यानी पहली कंडीशन, इसमें इफ़ के बाद आता है सिंपल प्रेजेंट। अभी की बात हो रही है इफ़ के बाद, और फिर जो है ना आगे सिंपल फ्यूचर बताया जा रहा है कि आगे क्या हो सकता है। और इसमें जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इफ़ के बाद आएगा एज सब्जेक्ट प्लस विल या वांट आएगा, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में विल या वांट प्लस वर्ब की जो है वो पेयर फॉर्म आएगी। तो इसमें जो यूजेज है वो टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। इसमें ये बात की जाती है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो प्रेजेंट में हो सकती हैं या फिर कुछ फ्यूचर में जो है ना वो हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल में देखें, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। यानी पॉसिबिलिटी है कि अगर बारिश होगी, ठीक है, तो मैं घर में ही रहूँगा, आई विल स्टे एट होम। फ्यूचर की यानी बात हो रही है, विल यूज़ हो रहा है। इफ़ आई वेक अप लेट, ठीक है, कि अगर मैं लेट जागता हूँ, आई विल मिस द बस, तो मैं बस को मिस कर जाऊँगा, यानी बस नहीं पकड़ पाऊँगा। तो ये देखें कि इसमें पहले प्रेजेंट सिंपल है कि इफ़ आई वेक अप लेट, तो फिर जो है ना आगे सिंपल फ्यूचर है कि आई विल मिस द बस, जो फर्स्ट कंडीशन है। देन है एंड इफ़ इट्स सनी। वो कह रहा है कि और अगर ये दिन यानी सनी हुआ, हुई विल गो टू द पार्क। तो अगर जो है ना वो सूरज हुआ, धूप हुई, तो हम जो है ना वो पार्क में जाएंगे। उसके बाद है इफ़ जॉन लीव्स पोला विल बी सैड। तो अगर जॉन जो है वो चला जाता है, लीव हो जाता है, रुखसत हो जाता है, तो पोला जो है ना वो सैड हो जाएगी। ये फिर विल जो है ना वो फ्यूचर की बात कर रहा है। इफ़ आई फाइंड योर ईमेल, अगर मैंने तुम्हारा ईमेल पाया, आई विल सेंड यू द पिक्चर, तो मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करूँगा। कंडीशन है कि अगर मैंने पाया ईमेल तो तभी जो है ना आपको पिक्चर सेंड करूँगा। तो ये इसमें जो है ना फर्स्ट कंडीशन ऐसे होते हैं कि उनमें इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट और फिर सिंपल फ्यूचर साथ में आता है। नेक्स्ट है जी सेकंड कंडीशनल। अब जो सेकंड कंडीशनल है, इसमें होता है कि इफ़ जो यूजेज है, इफ़ यानी यूज़ किया जाता है टू बी, वर यूज़ करते हैं, ठीक है, और इफ़ के बाद आता है पास्ट सिंपल, और नेक्स्ट जो है ना वो प्रेजेंट कंडीशनल है। तो इसमें क्या आता है कि वुड और वुडन जो है ना वो यूज़ होगा।
यानी कोई पॉसिबिलिटी वगैरह, कोई जो है ना इमेजिनरी सिचुएशन। यूजेज में जी इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर के, कोई प्रेजेंट या फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन के कोई इमेजिन करना कि ये होता तो मेरे पास आज ये होता या ये हो जाता, इस तरह जो है ना वो। इफ़ आई वन $1 million, वो कहता है कि अगर मैं $1 million जीता, आई वुड बाय अ न्यू कार, तो मैं एक न्यू कार ख़रीदा। ठीक है ना। अब वॉन क्या मतलब है कि पहले पास्ट की वो बात कर रहा है कि अगर मैं जीता था या जीतता, ठीक है, जीतता तो मैं जो है ना एक कार खरीदता। इस तरह इफ़ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग, तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या तुम होता तो मैं जो है ना स्मोकिंग को छोड़ देता। तो ये इसमें विशेष वगैरह हैं, पास सिंपल है कि अगर होता, ठीक है। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट, अगर मैं यानी बादशाह होता, आई वुड लोअर टैक्सेस, तो मैं टैक्सेस को लोअर करता। तो ये इसमें बस जो है ना वो ख्वाहिशात वगैरह जो है ना इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिन करता है। दे वुड स्टे लॉन्गर इफ़ दे हैड मोर टाइम, तो वो ज़्यादा देर रुकेंगे अगर उनके पास ज़्यादा टाइम होता। सो ये कुछ है। इफ़ आई वॉन $1 million आई कुड स्टॉप वर्किंग, तो मैं काम करना ही छोड़ देता अगर मैं 1 लाख जो है ना वो $1 million जीता। तो ये था सेकंड कंडीशन, जिसमें इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल और फिर प्रेजेंट जो है ना वो कंडीशंस आगे लगती हैं कि पहले इफ़ फिर प्रेजेंट सिंपल, कि प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है कि वॉन $1 million यानी सेकंड फॉर्म हो रही है, और फिर जो है ना उसके बाद जो है वो आई वुड बाय अ कार, वुड का यानी यूज़ हो रहा है, वुड और वुड नॉट का। नेक्स्ट है जी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आप पास्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना थर्ड में है इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट लगेगा, ठीक है, यानी हैड का यूज़ होगा। और जो है ना उसके बाद परफेक्ट कंडीशन में क्या आएगा, वुड और वुड नॉट ही आएगा। उसके बाद हैव, क्योंकि जो है ना वो परफेक्ट है, तो हैव और जो है ना पास्ट पार्टिसिपल यानी जो है ना थर्ड फॉर्म आएगी। इमेजिनरी सिचुएशन होती है इसमें भी, पास्ट में, थर्ड में। अब उसमें जो सेकंड था उसमें फ्यूचर में थी या प्रेजेंट में। इसमें क्या, इफ़ आई हैड अ गोल्ड मेडल, कि अगर मेरे पास गोल्ड मेडल होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश होता। ठीक है, होता यानी ये जो है ना परफेक्ट है। इफ़ आई हैड मेट सूजन लास्ट वीक, अगर मैं सूजन से लास्ट वीक मिलता, आई वुड हैव गिवन हर द बुक, तो मैं उसे किताब देता। ये इफ़ द वेदर हैड बीन गुड, अगर जो है वो वेदर अच्छा होता, वी वुड हैव गॉन वाटर साइकिंग, तो हम जो है ना वो वाटर साइकिंग करते। तो ये है स्काइंग। इफ़ यू हैड गॉट अप अर्लियर, यू वुड हैव कॉच द अर्लियर ट्रेन, तो अगर जो है ना वो आप जल्दी जागते तो आप जल्दी जो है ना वो ट्रेन पकड़ते। तो ये थर्ड कंडीशन था जिसमें पास्ट परफेक्ट आता है और फिर परफेक्ट कंडीशनल है, यानी पास्ट में भी जो है वो आएगी, हैड के बाद फॉर्म आएगी, और जो परफेक्ट है उसमें भी वुड के बाद जो है वो वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये कुछ मिक्स्ड हैं आपके, देखें थर्ड और सेकंड कंडीशनल में कि इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट और जो है ना वो फिर पास्ट कंडीशनल, जैसे इफ़ आई हैड लिसन टू योर एडवाइस आई वुडेंट बी इन द मैस। ठीक है ना, कि अगर मैं तुम्हारी जो नसीहत थी वो सुनता तो मैं आज जो है ना वो फंसता नहीं। तो ये कुछ हैं मिक्स्ड, इनको जो ना अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो। थैंक you for watching Education Academy. Like the video and subscribe the channel. Also share the link to others. Allah Hafiz.